5 मिनट लेट हो गया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, लेकिन फिर भी चलिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ओके, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर विल सेल्फ थैंक यू फॉर। मतलब समझिएगा, नहीं तो पूछिएगा, बाद में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज हम देखेंगे दशमलव भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। बहुत से हमारे मित्रों हैं जिनको आता तो सब कुछ है लेकिन वो भूल चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण में ना, श्री हनुमान जी महाराज थे, आज उनका दिन भी है, तो उनके तो शक्ति बहुत ज़्यादा है, अभी भी है, लेकिन वो अपना बल भूल जाते हैं मेन मौके पर। उसी तरह आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ उनके अंदर है, लेकिन वो मेन मौके पर एग्जाम टाइम में सब भूल जाते हैं। तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप ये सब कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे 5.2 आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसे हम रुपया में लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपया और 20 पैसा, यही हुआ ना भाई। अगर आपको कहीं पॉइंट में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना पड़ जाए तो मैंने ऐसे देखा बहुत लोग बहुत डरते हैं, लेकिन बहुत ही आसान होता है। जैसे आप सिंपल में 5 में 2 जोड़ के 7 लिखते हैं, वैसे आपको दशमलव वाला भी करना पड़ता है। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। गणित बहुत ही आसान है भाई। जब से आप पैदा होते हैं जब तक आप पूरी ज़िंदगी चलते हैं, गणित का ही प्रतिदिन प्रयोग होता है। तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं, और जो लोग जुड़े तुरंत इस लाइव को लाइक कर दें और फिर आगे देखते चले। देखिए शाम को ये क्लास चल रही थी, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमने ले लिए थे, क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, हम खुद ही नहीं संतुष्ट थे उस क्लास से, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शाम को जो लोग इस क्लास को देखे थे भाई, उनसे एक बार फिर से सॉरी। चलिए अब हम आपको बेसिक बताएंगे, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन। वो क्लास कुछ गड़बड़ नहीं थी, लेकिन उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हमने लिए थे, तो आप लोगों को कुछ समस्या हो रही थी। तो देखिए इसमें हम देखेंगे दशमलव भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। पहले आपको मैं शार्ट में एक बार भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग बता दूं, तब दशमलव भिन्न में आऊं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। वैसे तो हमने एक क्लास लिया हुआ था 11 अगस्त को, जिसको इस समय लगभग 30-40 हज़ार लोगों ने देखा है। उन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया भाई। तो पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं छोटा सा 1 मिनट में, उसके बाद आगे देखेंगे। अगर आपको कहीं 1/2 में 1/3 जोड़ना है भाई, तो कैसे जोड़ेंगे? बहुत से लोगों को समस्या होती है इसमें। अगर ये छोटे छोटे दिए हैं तो आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 3 दूना 6, कुल मिला के कितना आ गया? 5/6। ये क्वेश्चन भी हमें एक मित्र ने सेंड किया था, कैसे आया था सर ये बता दीजिए। तो वो समझ गए होंगे भाई, उम्मीद करते हैं। ये हो गया जोड़, ठीक है। अब ये हेडिंग वगैरह हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब क्या देखेंगे? घटाना। अगर मान लीजिए इसी को हमें घटाना भी पड़े तो 1/2 से 1/3, याद रखिएगा। अभी हम दशमलव वाली भिन्न भी करेंगे जिसमें पॉइंट लगा होता है, बस इसको रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा बस। क्रॉस मल्टीपल करेंगे 6, 3 दूना, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। भाई कुछ गड़बड़ है क्या? ये 3 एकम 3 होगा भाई, सॉरी। देखिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं ना, तो 3 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में। अब ये हो जाएगा 1/6। यानी अगर हम 1/2 और 1/3 को जोड़ते हैं तो 5/6 आता है, लेकिन अगर 1/2 से 1/3 घटाते हैं तो 1/6 आता है। मतलब समझिएगा। अच्छा ये बताइए, बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है? जल्दी बता दीजिए। ए है, ये बी है। ए बी में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं भाई, जल्दी से। जैसे मैं कहूँ कि 5 और 8 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 8 बड़ा है। उसी तरह से 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है? अगर ये बड़ा है तो ए लिख दीजिए, ये बड़ा है तो बी लिख दीजिए। जल्दी कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं जल्दी से। भाई जो लोग जुड़े हैं जल्दी से कमेंट कर दें, फिर आगे देखते हैं। 5 जी, विमल कुमार जी गुड मॉर्निंग भाई। भाई चलिए हम ही देख लेते हैं, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं हमारे पास। देखिए मैं ये बताना चाहता था, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया है, उसको 2 लोगों में बांटना है। 1 रुपया है, उसको 2 लोगों में बांटना है। रुपया पैसा छोड़िए, हम आपको आसान तरीका बताते हैं। मान लेते हैं एक चॉकलेट है, ठीक है, डेयरी मिल्क, आपने देखा होगा, खाया भी होगा। इसको 2 लोगों को बांटना है, तो क्या करेंगे? आधा आधा काट देंगे, 2 लोग को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? लेकिन अगर उसी चॉकलेट को भाई
एक ही चॉकलेट को कितने लोगों को देना है? 3 लोगों को देना है। तो क्या करना पड़ेगा? उसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि टुकड़े क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे ना, मतलब 3 पीस में काटना पड़ेगा ना। देखिए इसमें 2 पीस हो गया, इसमें 3। तो अब आप मतलब समझ गए होंगे। मतलब ये जो 2 लोग में बांटेंगे तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा, 3 लोगों में बांटेंगे तो कम कम मिलेगा। इसका मतलब ये कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है और 1/3 छोटा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी। उल्टा है, समझिएगा ध्यान से, कान को घुमा के पकड़ना है हाथ से बस। जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे इधर देख लीजिएगा एक और, उसके बाद हम दशमलव भिन्न भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने लिखा 3/7 और इसमें लिखा 3/2, अब कोई पूछे आपसे कौन बड़ा है, 3/2 कि 3/7, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं भाई। इसका मतलब है कि 3 रुपया में 2 लोग को बांटना है, इसका मतलब है कि 3 रुपया में 7 लोग को बांटना है। तो भाई सॉरी मित्रों, आप लोगों के कॉल आते हैं भाई, कृपया करके आप लोग फोन कॉल किया करें, डिस्टर्ब कर देते हैं भाई। देखिए वैसे तो मैं सभी को ब्लॉक करके तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ, जो लोग करने वाले होते हैं फ़ोन, लेकिन फिर भी आप ही लोगों में से भाई कोई ना कोई कॉल कर देता है। तो आप लोग कृपया जब लाइव चलती रहे, आपको मालूम है, तो फ़ोन कॉल ना किया करें भाई। एक लोग की वजह से सभी की क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। देखिए अब दूसरे नंबर पे आ रहा भाई, आप लोग कृपया करके फ़ोन ना करें। हेलो, 10 से कंप्यूटर क्लास है, चलिए ठीक है, ओके, ठीक है, ओके रखिए, ठीक है, 9:42 पे आइए, ठीक। हाँ तो भाई चलिए, हम जो बात कर रहे थे उसको देखिए, बहुत से भाई महत्वपूर्ण कॉल भी आ जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि 5 रुपए में 9 लोग को बांटना है, 8 रुपए में 9 लोग को बांटना है, तो किस में ज़्यादा मिलेगा? जाहिर सी बात है, अगर भाई करना क्या है, हमें 8 रुपए में 9 लोग को बांटेंगे। जल्दी से आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, कि इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बता दीजिए। फिर हम देखेंगे दशमलव वाले क्वेश्चन इस टाइप के। जल्दी से कमेंट करिए भाई, 5/9 और 8/9 में कौन बड़ा है? 5/9 एंड 8/9 में कौन बड़ा है? आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं देते हैं तो समझ में नहीं आता है कि बात क्या है भाई। देखिए हम पीछे आते हैं आपके कमेंट को देखने के लिए, जब आपके सामने से हटते हैं तो आपके कमेंट को पढ़ने के लिए हटते हैं और कहीं भाग के नहीं जाते हैं, ठीक है ना। क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो? क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो? कोई बात दिल पर लग गई या फिर कहीं और दिल लगा बैठे हो? तो भाई PBR स्टडी से ही दिल लगाइएगा। और आप लोग जब चुपचाप बैठते हैं तो मुझे कुछ न कुछ याद आता रहता है। कहने का मतलब आप लोग कमेंट जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करें। और 8 से 10 लोग जुड़े हैं, सभी लोग अभी जल्दी से लाइक कर दें इस लाइव को भाई, फिर आगे देखते हैं। मात्र 1 लाइक हुआ है अभी तक। आप लोग भाई कुछ तो बोला करिए। भगवान ने इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जो प्राणी बनाया वो इंसान बनाया है। सबसे ज़्यादा दिमाग भी इंसान को दिया है। कोई भी ऐसी मशीन नहीं, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जो इंसान से ज़्यादा काम कर सके। बस आप लोग लेकिन करना नहीं चाहते। कौन बड़ा है भाई बोलिए। 10 लोग कम से कम ऑनलाइन में हैं। यहाँ की तो बात छोड़ दीजिए, सब तो जो जानते हैं जानबे करते हैं। 5/9 8/9 में कौन बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा तभी कमेंट करिए कि हाँ भाई नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कुछ तो बोलिए। मुंह से नहीं बोलना, हाथ से कमेंट करना है, टाइप करना है, जल्दी से बता दीजिए। और जितने भी लोग जुड़े हैं इस क्लास को लाइक कर दें जी। दीपक यादव ने कमेंट किया 5/7 8/9। कम से कम आप लोगों ने बोला तो। अर्चना उपाध्याय हाय भाई सभी लोग को। देखिए रूपाली कामडी ने कमेंट किया है 8/9 जी। दीपक जी आपको बताना चाहेंगे 8/9 तो होगा, सही है, लेकिन ये दीपक यादव ने 5/7 जो कमेंट किया भाई किसका है? 5/9 है बाबू, 7 नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने बोला तो कम से कम, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। अब अगर आप बोलते रहेंगे तो हमें भी थोड़ा सा इसका भी एनर्जी मिलता है कि आप लोग कुछ तो रिस्पांस दे रहे हैं। आप लोग कुछ जब बोलते नहीं ना तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हम फालतू चिल्लाए जा रहे हैं यार, क्या मतलब।
अभी भी 8 से 10 लोग जुड़े हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों ने केवल 2 लोगों ने लाइक किया है। भाई कमी जो है उससे आप कमेंट करिए, कमी हम बर्दाश्त नहीं करते, कमी हम दूर करेंगे, लेकिन अगर कोई कमी नहीं है तो लाइव को लाइक कर दे, तुरंत लाइक करें, बिल्कुल देर ना करते हुए। 8 लाइक हो जाना चाहिए, 8 लोग अभी भी हैं, ठीक है? जितने भी लोग हों तुरंत लाइक करें जल्दी से। बिल्कुल रूपाली जी बताना चाहेंगे आपका उत्तर सही है भाई। हमारा क्वेश्चन था 5/9 एंड 8/9। मैं ये बात कर रहा था कि अगर 8 रुपया है उसको 9 लोग को बांटना है, और ये 5 रुपया है उसको 9 लोग को बांटना है। अब आप समझ गए होंगे मेरा मतलब, कि मान लेते हैं एक चॉकलेट है उसको 9 फ्रेंड में बांटना है, और एक चॉकलेट दूसरी है जिसको 5 फ्रेंड में बांटना है। तो जाहिर सी बात है अगर चॉकलेट जो है 5 ही है और 9 लोग में बांटेंगे तो कम कम आएगी, लेकिन अगर 8 चॉकलेट हो जाए और 9 लोग में बांटे तो ज्यादा आएगी। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, 8/9 क्या है? बड़ा है। 5/9 क्या है? छोटा है। बस अब चलिए दशमलव क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। लेकिन हमने जोड़ देख लिया, घटाना देख लिया, गुणा भाग देख लेते हैं सिंपल भिन्न का, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग हमारी भी कोई बात सुने भाई। देखिए 11 से 12 लोग हैं, अभी तक केवल 2 लाइक हुआ है। जल्दी से आप लोग लाइक कर दें, नहीं तो इसके आगे हम नहीं देखने वाले भाई। जल्दी से 11 लाइक हो जाना चाहिए। 11 लोग अभी भी जुड़े हैं। जिनको नहीं पसंद है वो बिल्कुल ना देखें, जिनको पसंद है वो लोग तुरंत लाइक कर दें, ठीक है? अगर हाँ कमी है तो आप लोग कमेंट करिए, हम उसे दूर करेंगे। कोई भी अगर कमी है तो बताइए, हम उसको जरूर दूर करेंगे, लेकिन आप लोग लाइक करें, ये हमारी विशेष रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? मैं कोई जबरदस्ती आपको लाइक नहीं करवा रहा हूँ। अगर कोई कमी आपको नजर आ रही है तो आप डिसलाइक करिए, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। डिसलाइक करके आप रीजन लिखिए कि भाई इस क्लास में क्या कमी है, सही दिख नहीं रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, या हमारा तरीका नहीं समझ में आ रहा है। जो कमी है उसे लिखेंगे अगर आप, तो हम उसे दूर करेंगे। अगली क्लास में हम वो कमी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की संख्या 5 अंक में पहुंच गई है, 10,000 लगभग पहुंचने वाली है। बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग इसी तरह से अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखें। जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें और फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी से, देर ना करें भाई। जितनी जल्दी आप लाइक कर देंगे उतने जल्दी हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? और आपको बता दें, एडवांस मैथ्स के लिए जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बीज गणित और निर्देशांक ज्यामिति के लिए, उनको बताना चाहेंगे यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा मैथ्स आसान है। मैथ आसान है, बिल्कुल सही है। इसी बात को देखते हुए, आप लोगों की समस्या को देखते हुए हमने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है, मैथ आसान है। इसे आप लोग सब्सक्राइब करें। इस पर आपको एडवांस मैथ का स्पेशल क्लास मिलेगी, केवल एडवांस मैथ। उसके अलावा जो आप लोग हमें व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजते हैं उसका सोल्यूशन भी इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग मैथ आसान है को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? समझ गए होंगे हमारी बात। उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो में मिल जाएगी आपको, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद। नहीं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे 9793488448। तो भाई सभी लोग लाइक कर दिए हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मात्र 4 लोगों ने लाइक किया है। आखिर बाबू कमी जो है उसे आप लोग कमेंट करें। सही दिखाई नहीं दे रहा है। अर्चना उपाध्याय कोई कमी नहीं है जी। दीपक यादव जी सही दिखाई नहीं दे रहा भाई। देखिए लाइट थोड़ा कम होगी, उसको हम समझ रहे हैं, वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे करते हैं। मार्कर बहुत लाइट है, कहने का मतलब मार्कर बहुत लाइट है भाई, डार्क नहीं चल रहा है ना। देखिए ये जो स्याही है भाई, ये ब्लैक कलर की स्याही खत्म हो गई। आज अभी हम ले आएंगे, ये ब्लू कलर की स्याही है, ठीक है? तो ये ब्लू कलर है, हो सकता है इस वजह से आपको कम समझ में आ रहा हो। आज शाम को ब्लैक कलर की स्याही आ जाएगी भाई। देखिए ब्लैक कलर होता है तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। ये नीला कलर यानी ब्लू कलर की स्याही है तो इसमें कम अच्छा दिखता है। दूसरा नंबर, ये कैमरा जो है भाई बहुत कम क्वालिटी का है, 5 मेगापिक्सल है। J2 सैमसंग आप जानते हैं दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो भाई चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैथ आसान है, जरूर इसे सब्सक्राइब करें यूट्यूब में सर्च करके, ठीक है? तुरंत कर लें, फिर आगे देखते रहें। यहाँ पर आपको एडवांस मैथ मिलेगी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगी। चलिए आप लोगों ने कमेंट किए अपने विचारों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देख लिया ये क्या था, जोड़ था भिन्नों का, ये क्या था, घटाना था, और ये क्या है, गुणा है, ठीक है?
अब भिन्नों का गुणा देखेंगे, दशमलव वाला भी हम देखेंगे लास्ट में। पहले आप बेसिक समझ लीजिए सब कुछ, ठीक है। जो आप थंबनेल में देखे हैं उसको भी हम आपको देंगे, गाली मत दीजिएगा कि भाई थंबनेल में कुछ और लगाया था और पढ़ाया कुछ और, मैं उसको भी लगवाऊंगा। लेकिन पहले इसको देख लीजिए बेसिक। गुणा में क्या होता है दोस्तों, जोड़ और घटाना में क्रॉस मल्टीपल होता है, लेकिन गुणा बिल्कुल अलग है। 36 का आंकड़ा है जोड़ घटाने में। इसमें अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है। बस एक का गुणा एक में होगा, एक हो गया। दो का गुणा तीन में होगा, 6 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया, ये हो गया गुणा। क्लियर। भाग में क्या करते हैं, देखिए इधर साइड में आपको दिख रहा हो तो मैं भाग भी बता देता हूँ। बेसिक है बिल्कुल मैथ भाई, बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सभी लोग लाइक कर दें भाई, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ आपको। केवल 4-5 लोगों ने लाइक किया है, 9-10 लोग अभी भी देख रहे हैं। तो जो कमी है उसे कमेंट करें, हम दूर करेंगे भाई, लेकिन इस लाइव को लाइक जरूर करें आप लोग। ओके, देखिए साइड में दिख रहा है ना। ओके, तो हम भाग भी कर देते हैं। 1/2 को 1/3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 1/2। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो भाग है वो गुणा की ही छोटी बहन है, ठीक है। और गुणा क्या है, उसका भाई है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। जब इसके ऊपर कोई विपत्ति आती है भाग के ऊपर, तो वो भाई से शिकायत करती है, भाई से सहायता मांगती है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर सिस्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई से बताती है ना, ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब अगर हमें ये भाग करना है तो ये भाग का चिन्ह बदल देते हैं, मतलब छोड़ के क्या आ जाता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है। ये हल बता रहा हूँ इसका। और इसको भिन्न को क्या करते हैं, पलट देते हैं। 1/3 को 3/1, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस इसी को हल कर लेते हैं, ये उत्तर हो जाता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3/2। ये आपका हो गया उत्तर। जोड़ घटाना गुणा भाग बेसिक आपने देख लिया। अब हम दशमलव में आते हैं। क्लियर। उम्मीद करते हैं भाई समझ गए होंगे बाबू आप लोग। तो जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुन क्यों नहीं रहे भाई। और जो लोग यूट्यूबर हैं मैं उनसे विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ, देखिए धनिया की दुकान वहीं चलती है जहाँ पर धनिया की मंडी लगती है। ये मैं देसी भाषा बोल रहा हूँ। क्यों, कुछ लोग ऐसे भाई चैनल वाले हैं जो कि स्टडी का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि वो पढ़ाते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, फिर भी इतनी जलन रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखा है, वो लोग वीडियो पे जो है हजारों कमेंट आए हैं, बहुत पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा, सब कुछ है, लेकिन वो लोग अपना वो दिखा देते हैं, भाई बिल्कुल गड़बड़ वीडियो है, बिल्कुल किसी काम का नहीं, समझ में नहीं आया, बकवास है, ऐसे ऐसे बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, जिससे कि अगले को लगे भाई ये सही नहीं होना। देखिए मतलब उनका भी चैनल है भाई, जलते क्यों हो, बराबरी करो। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कई चैनल देखा है जिन्होंने हमारे वीडियोज पे कमेंट किए हुए थे, उसमें मैंने देखा 150-200 से हजारों कमेंट आए थे जो पॉजिटिव थे, मतलब सबको समझ में आया, सब कुछ सही था। लेकिन 1-2 चैनल वाले थे जो मतलब पढ़ाते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह का कमेंट किया हुआ था। चलिए देखते हैं, जाने दीजिए, जिसकी जो आदत है वो करता ही रहेगा भाई। 1.2 और ये है 5, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं, हमने कहा था आपको कि दशमलव भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे ना, क्लियर। इसको मान लीजिए जोड़ना है 5.3 में और नीचे क्या है 5 में। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, इसको जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा। इधर आपका ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, अगर समझ में आ रहा तो, नहीं समझ में आ रहा तो हम हल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपका है पहला भाई ये 6.5/5, दूसरा ऑप्शन है आपका 3.7/25, तीसरा ऑप्शन है 1.4/9 और चौथा ऑप्शन है आपका लास्ट वाला 7/3। देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। कौन सा सही होगा ये आप लोगों को बताना है, जिनको समझ में आ रहा है, और जो लोग इसको नहीं जानते मैं उनको सिखा रहा हूँ। कोई टेंशन की बात नहीं है, गणित बहुत ही आसान है, बिल्कुल। अर्चना उपाध्याय ने कमेंट किया है ए जी, भाई ए। आकांक्षा सिंह ने कमेंट किया, लाइक कर दिए जी, बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू आपको भाई। मैं सभी लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग लाइक करें जरूर इस लाइव को। देखिए
कुछ तो आप लोग भी मेरे सुने जी। अर्चना उपाध्याय जी आपको बताना चाहेंगे आपका उत्तर बिल्कुल सही है, थैंक यू। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करते रहिए। देखिए हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, गुरुजी ने बताया था कि जब 7/3 में 2/3 जोड़ना होता है, इसका पहले देखते हैं हर। हर बराबर है, हर क्या होता है? इसे हर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डेनोमिनेटर बोलते हैं। इसे हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। तो जब डेनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम नीचे डेनोमिनेटर ऐसे लिख लेते हैं बड़ी सी लाइन खींच के, और ऊपर ऊपर यानी कि अंश अंश को जोड़ देते हैं। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 9/3 आ गया। समझ गए ना? ये तो सिंपल सा था। हाँ काट दे तो कट जाएगा सर, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन मैंने बात बताया ये 3 उत्तर आ गया इसका, ठीक। 3/1 भी लिख सकते हैं आप, 3 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। तो ये तो सिंपल से था, लेकिन ये आप जो देख रहे हैं ऊपर, इसमें दशमलव लगा है, तो इसमें कुछ दूसरा मंत्र नहीं पढ़ना है, बस वही सेम करना है। कैसे भाई? दोनों बराबर है, हर हर बराबर है, इसको लंबी लाइन खींच के नीचे लिख देंगे। ऊपर जो पॉइंट वाला है इसको ऐसे जोड़ लेंगे, 1.2 प्लस 5.3। अब बहुत से मित्र हैं जिनको इसको जोड़ने में समस्या होती है, भाई दशमलव लगा देख के उनके ठंडी लगने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप साइड में जोड़ के देख लीजिए। 1.2 5.3 जोड़ना है ना, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता मैं उसी के लिए बता रहा हूँ, जिसको आता है वो लोग थोड़ा सब्र रखें, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और दाहिनी साइड में जो अंक है मतलब 3, इसको लिख दिए। इस पॉइंट के बाईं साइड में क्या था? 5 था ना, इसको लिख दिए। अब जोड़ लेना है, 3 2 क्या हो जाएगा? 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 1 6, बस सिंपल सा है, 6.5/5 आ गया। अगर आपका उत्तर दशमलव में आ रहा है तो 6.5/5 आ गया। अगर आपके ऑप्शन में ये पॉइंट न देते हुए आपको दिया होता 65/50, तो आप इसको भी लिख सकते थे। कैसे? ऊपर से दशमलव हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों उत्तर क्या है? सही है। अब आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट में ऑप्शन होगा तो इसको करेंगे, ना पॉइंट लगा होगा तो इसको करेंगे। क्लियर? जल्दी से नोट कर लें जो लोग देख रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले मित्र वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें जो लोग लिखना चाहते हैं भाई जी। वेद प्रकाश जी, ठीक है, ओके भाई। अभी भी 11 से 12 लोग जुड़े हैं, लेकिन लाइक मात्र 6 हुआ है। आखिर कमी क्या है? आप लोग जल्दी से डिस्क्राइब करें। और मैंने अभी इसी बात पर एक शेर भी सुनाया था आपको कि आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे चुपचाप क्यों बैठे भाई? कुछ ना कुछ रिस्पांस देते रहे। अगर कोई कमी है तो उसे निसंकोच बताएं, हम उसे दूर करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपनी कुछ राय सलाह देते रहें। इस समय आप लोगों की संख्या लगभग 10,000 होने वाली है, और भाई लाइव देखने वालों की संख्या काफ़ी कम है। बात क्या है? टाइम सही नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है इस समय? देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन कोई दिया गया अलग टाइप का, देखते हैं 1.2, और ये क्वेश्चन है भाई 1.5 और प्लस 1/3। इसका उत्तर कितना आएगा ये आपको कमेंट करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देता हूँ। तब ये 1.7 है और 0.7, ओके। ये 0 है, फिर 0.7 है, और ये 1.5 है। इसका उत्तर कितना आएगा जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे जिन लोग को आता है, नहीं तो हम बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो पहला आपको दिया गया है वो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 19/15। दूसरा ऑप्शन दिया गया 17/12। तीसरा ऑप्शन दिया गया 13/19। चौथा ऑप्शन दिया गया नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दशमलव लगा है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें दशमलव नहीं है। अब आप कैसे करेंगे? थोड़ा सा सब्र रखें, जिन लोग को नहीं आता, जिनको आता है वो लोग जल्दी से कमेंट करें। भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है। अभी भी 15 लोग जुड़े हैं भाई, लेकिन लाइक मात्र 7 है। आखिर प्रॉब्लम क्या है बाबू? जल्दी से बता दें और लाइक कर दें जल्दी से, ठीक है। सभी लोग लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, फिर हम इस क्वेश्चन का हल देखते हैं।
भाई सुबह से चिल्लाया जा रहा हूँ, उसका कुछ मतलब भी समझिए। मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ जितना आप लोग सोच रहे हैं। आप लोग भाई जल्दी जल्दी फिर लिख लें जो लोग यहाँ पे हैं। बिल्कुल ठीक है, जल्दी करिए भाई आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हर हर बराबर है, तो इसको ऐसे लाइन खींच के लिख लेते हैं। दशमलव का टेंशन छोड़ दीजिए, दशमलव का टेंशन बाद में करेंगे जब पहले जोड़ घटाना हो जाएगा तब। अब ऊपर अंश में क्या है, 1.2 है, इसमें क्या जोड़ना है, 0.7 जोड़ना है, यानी कि 1.2 में 0.7 जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, दाहिनी साइड में 7 है, 7 लिख दिया। बाईं साइड में देखिए दशमलव के क्या है, 0 है, तो इधर लिख देंगे 0, इसको थोड़ा छोटा लिख लें। क्लियर। अब इसको जोड़ना है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। इस चीज को समझ लीजिएगा, जीरो की प्रॉपर्टी, अगर किसी संख्या को 0 में जोड़ते हैं, सॉरी, तो हमेशा वो संख्या आती है। अगर किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, याद रखिएगा। अगर 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 7, तो इसका उत्तर आता 7, लेकिन अगर 7 का गुणा 0 में करते तो 0 आता। अगर 17 का गुणा करेंगे तब वो 0 आएगा, 717 का गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, अगर 9717 का गुणा करेंगे 0 में तब भी 0 आएगा। कहने का मतलब 0 का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या से करेंगे तो 0 ही आता है। मैं कुछ एडवांस फैक्ट भी इसमें बीच बीच में बता देता हूँ, आप लोग उसे भी समझें। तो 1.9/1.5 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, एक अंक पर दशमलव नीचे है, एक अंक पर ऊपर। दशमलव जो है बराबर बराबर अंक पर है, तो आप लोग सीधे दशमलव को मिटा सकते हैं बिना कुछ किए। उत्तर हो गया 19/15। लेकिन हमने कैसे मिटा दिया इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलिए मैं मानता हूँ नहीं मिटा सकते हैं, ठीक। एक अंक पर दशमलव लगा है तो हम क्या करेंगे भाई, नीचे ऊपर क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो 10/10 हो जाएगा नहीं आपका, ठीक। इसे अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब समझिएगा, 19 190/150, एक एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, क्या आएगा 19/15। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसे आप मिटा सकते हैं। 19/15 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है भाई। जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें, हमारी उनसे विशेष रिक्वेस्ट यही है बार बार। आकांक्षा सिंह ने कमेंट किया था ए, अर्चना उपाध्याय ने ए, बिल्कुल थैंक यू भाई सभी लोगों को, जिन लोगों ने कमेंट किया था उत्तर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ओके चलिए हम आपको अब और भी क्वेश्चन देते हैं। देखिए हमारा जो आज टॉपिक है वो दशमलव पर आधारित है, लेकिन भाई मैं बार बार सोचता हूँ भूल जाता हूँ। एक बात हमें बताएं आप लोग, कि आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी जिसे बोलते हैं भाई, या फिर आप लोग सीटेट यूपीटेट की तैयारी में लगे हैं, या फिर आप लोग एसएससी बैंक रेलवे कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। ऑप्शन 2 है, नंबर ए ऑप्शन है चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स, चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स। नंबर बी ऑप्शन है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मैं दोनों को समझा दूं आपको, अगर चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे तो पहले संख्या पद्धति, फिर दशमलव भिन्न, फिर आपका आ जाएगा लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस, फिर आपका टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, और इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, यानी कि हम आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ाएंगे, बेसिक ट्रिक दोनों के साथ। अगर आप लोग ये टॉपिक चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो जैसे हमने आपको बता दिया कुल भाजकों की संख्या निकालना, दशमलव भिन्नों का जोड़ना, दशमलव भिन्नों का गुणा भाग, या फिर हमने आपको बीच में से बता दिया कोई भी टॉपिक का, यानी कि बीच बीच का आपको टॉपिक बताएंगे, जैसे नाव धारा पर आधारित क्वेश्चन, समय चाल पर आधारित क्वेश्चन। तो इन दोनों में से आप लोग क्या चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए या बी, जल्दी से कमेंट कर दें। अभी भी 20 लोग लगभग में है भाई, इससे हमें बहुत ही खुशी होगी कि हमारे मित्र हमसे क्या चाहते हैं।
जल्दी से सभी लोग कमेंट करें भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं, चैप्टर वाइज चाहते हैं या टॉपिक वाइज चाहते हैं, ये एक राय है आप लोगों से। अंकित यादव ए जी, चैप्टर वाइज दीपक ने भी कमेंट किया भाई, आकांक्षा, सभी लोगों ने शायद हमें लगता है कि चैप्टर वाइज ही पसंद किया है। तो यानी आप लोग कंप्लीट कोर्स चाहते हैं चैप्टर वाइज। और भी लोग जो जुड़े हैं भाई, 16 लोग हैं, सभी लोग अपनी राय दें जल्दी से। अभी तो 2-3 लोग दिए हैं भाई। देखिए मैं एक तरह से सर्वे कर रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए। MAB भाई, इसका मतलब क्या हुआ? मनोज कुमार जी कृपया एक ही ऑप्शन का कमेंट करें। मतलब आप दोनों चाहते हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज? भाई दोनों नहीं हो सकता। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा टॉपिक वाइज। जैसे आज मैं जो क्लास लिया हूँ ये दशमलव भिन्न पर आधारित है ना, लेकिन हमने टाइटल क्या बनाया हुआ था? दशमलव संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन ना, दशमलव भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन। सभी लोग अपना राय दें जल्दी से भाई। आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं, चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कोर्स चाहते हैं प्रतिदिन रेगुलर, या फिर आप लोग टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं? जैसे दशमलव पर आधारित क्वेश्चन, परमीय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, हम आपको टॉपिक बताएंगे एक दिन में। लेकिन अगर आप कंप्लीट चाहते हैं तो ये आपको एक तरफ से मिलेगा संख्या पद्धति का पार्ट 1, संख्या पद्धति का पार्ट 2, अलजेब्रा का पार्ट 1, पार्ट 2, त्रिकोणमिति का पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे कंप्लीट मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं जल्दी से कमेंट कर दें सभी लोग। मनोज कुमार ए, वेद प्रकाश जी ए, सभी लोग कमेंट करें भाई। देखिए हाँ ठीक है, बहुत लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू भाई। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं, आपके पास 3 मिनट का टाइम हमने दिया है, 2 मिनट लगभग बचा है। सभी लोग कमेंट कर दें, आप चैप्टर वाइज चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज? भाई इतना देर मत लगाइए, अगर नहीं कमेंट करना तभी बोल दीजिए। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है, अगर आपको कमेंट करना नहीं आता जिन लोगों को मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो लोग कृपया इस नंबर पर एक मिस कॉल दे दें, तब भी हम समझ जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं भाई उनको कमेंट करना नहीं आता है। ये 7843899999 चैप्टर वाइज चाहते हैं आप या टॉपिक वाइज? जल्दी से भाई, जिन लोगों ने कमेंट किया उनका टाइम ना बर्बाद करें, कृपया आप लोग बताएं जिससे हम आगे बढ़ें। रोहित कुमार ए, देख लेते हैं कितने लोगों के उत्तर आए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब भाई हमें लगता है कि आप सभी लोग चैप्टर वाइज चाहते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू आप सभी को अपने विचारों को कमेंट करने के लिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब अगर हो सके तो आप लोग अपने अपने कोर्स का नाम कमेंट कर दें। आप लोग एसएससी में लगे हैं, रेलवे में लगे हैं, बैंक में लगे हैं, या सीटेट, यूपीटेट, यूपीएसआई, राजस्थान एलडीसी, बिहार एसएससी, ऑल इंडिया की कौन सी परीक्षा में लगे हैं, अपने अपने परीक्षा का नाम लिख के जल्दी से कमेंट कर दें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से कमेंट करें भाई आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? आरआरबी मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, या फिर एसएससी, चाहे वो बिहार एसएससी हो, राजस्थान एसएससी हो, उत्तर प्रदेश एसएससी हो, मतलब कि कहीं की भी एसएससी हो, ठीक है। या फिर आप लोग बैंक की तैयारी में लगे हैं, या फिर आप लोग अभी जो आपका सबसे ज़्यादा माहौल चल रहा है यूपीटेट एंड सीटेट का, अपनी अपनी परीक्षा का नाम लिख के जल्दी से कमेंट कर दें भाई। जो लोग बोल रहे हैं वही अच्छा है। यूपीटेट मैथ का भी तैयारी करवाइए जी। यूपीटेट की मैथ ही है भाई। आकांक्षा जी आपको बताना चाहेंगे, सीटेट यूपीटेट जो ये आप इस समय चल रहा है भाई, वो यूपीटेट का ही कोर्स चल रहा है, सिलेबस वाइज यूपीटेट का ही है जी। डीएलएड ओके, सभी लोग कमेंट कर दें भाई जल्दी से। सीटेट, टेट, बीईटीईटी जी, आप लोग किस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं जल्दी से बता दें, आगे देखते हैं भाई सभी लोग। चलिए, जो लोग ने नहीं अभी कमेंट किया बाद में कर दीजिएगा, जिससे कि हमें, देखिए आप लोग जब अपने विचारों को बताते हैं तो हमें उससे काफ़ी आसानी होती है आप लोगों को मटेरियल पहुंचाने में भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आप लोगों को बता दें, जो लोग भाई ऑफलाइन क्लासेज करना चाहते हैं उन लोग भी ऑफलाइन क्लासेज आपके लिए उपलब्ध है। उसके लिए आपका पता है क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शंकर घाट रोड, सनशाइन प्ले स्कूल। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रही भाई आज, तो आप लोग उसके बिल्कुल टेंशन न लें, ठीक है। सनशाइन प्ले स्कूल, तेलियरगंज, इलाहाबाद। यहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सुझाव एवं शिकायत की इंक्वायरी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7843832999 या फिर 78438333 और 999, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेज भी आप अटेंड कर सकते हैं, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, ठीक है। ओके, तो हमारी बातें पूरा होती हैं। चलते चलते आपको बता दें भाई, जो लोग हमसे जुड़े हैं और वो एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैथ बिल्कुल आसान है। जी हाँ, बिल्कुल मैथ आसान है। ये मैथ आसान है मैंने क्यों लिखा है, ये आपके लिए बनाया गया एक नया यूट्यूब चैनल है। इस पर आपको एडवांस मैथ का कंप्लीट कोर्स स्पेशल रूप से मिलेगा, उसकी लाइव क्लास भी मिलेगी। आप लोग मैथ आसान है इसको सब्सक्राइब कर लें और जितने भी 10,000 लोग इसमें जुड़े हैं उसमें भी जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोगों को एडवांस मैथ की क्लासेज भी मिलने लगे, ठीक है। तो चलिए अपनी बातों को एंड करके आपको कोई क्वेश्चन देते हैं भाई, जल्दी से आप लोग करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए हम क्वेश्चन आपको करवा रहे थे दशमलव भिन्नों पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपसे डिस्कस किया, आप लोगों ने अपना साथ दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर हमें 1.7/12 और इंटू, देखिए हमने जोड़ तो कर लिया है, घटाना भी वैसे ही करेंगे जैसे जोड़ करते हैं। अब गुणा पे आते हैं। मान लेते हैं ये आपको दिया गया है, क्लियर। अब इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से आप लोग अपने उत्तर को कमेंट कर दें और फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे आप लोगों को आसानी हो भाई, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए अभी पहला सवाल है तो छोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट करें। पहला ऑप्शन है आपका 17/84, दूसरा ऑप्शन है 5/3, तीसरा है 1/9 और चौथा ऑप्शन है 9/9। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। बहुत छोटा छोटा टॉपिक हम देखेंगे, बिल्कुल आप लोगों को सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा सही है। मैथ वीडियो कहाँ मिलेगा जी, कम टुगेदर जी आपको बताना चाहेंगे। मैथ वीडियो आपको PBR स्टडी पर तो मिलता ही है भाई, एडवांस मैथ का उस पर मिलेगा और कुछ क्लासेज आपकी उस पर होंगी, कुछ इस पे होंगी। मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपके एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल दी जाएगी। या फिर ये नंबर आप नोट कर लें 9793488448, मतलब बहुत आसान नंबर है, 979348, फिर उसका उल्टा 84 और फिर उसका उल्टा 48। ये व्हाट्सएप नंबर है, कृपया आप लोग इस पर कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें बस, ठीक है। क्लियर जी। आप लोगों ने अपने उत्तर कमेंट किए भाई। ए दीपक यादव जी ने ए कमेंट किया। चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, आप लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था गुणा करने में क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं नीचे नीचे का, तो 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 3 में करेंगे 6, ये होता है ना। सिंपल यही तरीका इसमें भी लगाएंगे। 1.7 का गुणा करेंगे 1 में और 12 का गुणा करेंगे किसमें, 0.7 में। तो 17 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा वैसे का वैसे उतार लेंगे दशमलव लगा के। 12 का गुणा पहले कर लीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए। तो आप लोग जानते हैं 12 से बन जाए 84 होता है, तो इसको हम लिख लिए 84। 1 डिजिट पे पॉइंट था, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब आप देखिए ऊपर भी 1 डिजिट पे पॉइंट, नीचे भी 1 डिजिट पे पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा और हम क्या लिख सकते हैं 60 मैट्रिक समझ लीजिए।
अगर बराबर बराबर अंक पर ऊपर नीचे दोनों में दशमलव है तो आप दशमलव हटा सकते हैं। एक छोटा तरीका है, नोट कर लीजिए। भाई अभी भी 11 से 12 लोग जुड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आखिर प्रॉब्लम क्या है बाबू? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। जी, अर्चना उपाध्याय, अंकित यादव ने कमेंट किया है ए। आप लोगों ने ऑप्शन कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। जितने भी लोग अभी तक इस लाइव को लाइक नहीं किए हैं, कृपया जल्दी से लाइक कर दें भाई। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला लाइक करने से, और ये वीडियो यूट्यूब पर पॉपुलर होगा। आपको बता दूं यूट्यूब से अर्निंग कैसे होता है भाई, वीडियो देखने के ऊपर होता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एड आते हैं। आपको ये भी बता दूं, अगर एड आता है बीच में तो आप लोग कृपया 20-30 सेकंड का एड पूरा देखें। अगर आप एड पूरा देखेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा, अप्रत्यक्ष रूप से हमें आपका फीस मिलेगा, ठीक है। और अगर उसमें कहीं इंस्टॉल, साइन अप, शॉपिंग का ऑप्शन आता है, उस पर आप लोग एक बार क्लिक कर देंगे और फिर बैक हो जाएंगे, मतलब उसको देख लें। अगर इंटरेस्टेड है, आपके काम का है तो देख लीजिए, नहीं काम का है तो जाने दीजिए। बहुत से एड जो आते हैं काम के भी आते हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ अर्निंग होगा। तो आप लोग थोड़ा भाई अगर समझें तो अच्छा है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। फ़ोन आपका है, मोबाइल आपका है भाई, इंटरनेट आपने अपने पैसे से करवाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये उत्तर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखिए आप लोगों को बता दें, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे अपने मैथ्स के क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन भेजने के बाद भाई थोड़ा सा वेट किया करें, आपको सलूशन मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिल पाएगा। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.3 अपान 1.5 इंटू 1.3 और ये 3, इसका उत्तर कितना आएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे भाई, ओके। अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो नॉन ऑफ दीज कमेंट करेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, और हमको गुणा करेंगे भाई। एक एक अंक पर दशमलव लगा है तो दशमलव क्या होता है, जुड़ जाता है। एक अंक पर यहाँ, एक अंक पर यहाँ, तो उनका दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। नीचे का करेंगे तो कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा भाई, बहुत बार बार है। ट्राई अगेन ऑप्शन आ रहा भाई प्रॉब्लम हो रही काफी, इंटरनेट बार बार छोड़ दे रहा भाई। देखिए नॉन ऑफ दीज आप लोगों ने कमेंट किया, थैंक यू। देखिए मित्रों, जो आपकी क्लास होती है वो 40 मिनट की होती है।